तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्या कुछ आपके लिए सस्ता होने वाला है, किस तरीके से जीएसटी फ्री कई आइटम्स होने वाले हैं। जीएसटी एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं कि कैसे आने वाले वक्त में जीएसटी रिफॉर्म से आपकी और हमारी जेब को फायदा पहुंचेगा। तो जीएसटी काउंसिल की मोहर अब लग गई है। अब सिर्फ 2 ही स्लैब्स होंगे। हेल्थ बीमा को टैक्स फ्री कर दिया गया है और प्रधानमंत्री का ये दिवाली का तोहफा माना जा रहा है। सभी खास मेहमान से परिचय एक बार फिर से आपका करा देते हैं। संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजीव जी हमारे साथ हैं, अरुण कुमार जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय जी आपका ही रुख करते हुए कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। 2017-18 में जब जीएसटी लागू किया गया था तब जीएसटी टैक्स कलेक्शन 7.41 लाख करोड़ था, जो बढ़कर 2024-25 तक तकरीबन 22.08 लाख करोड़ पहुंच गया। अब जो रेवेन्यू लॉस आपको होने वाला है उसकी भरपाई कैसे की जाएगी? नेहा जी, आप इसको इस पर्सपेक्टिव से देखिए कि ये रेवेन्यू लॉस नहीं है, ये रेवेन्यू इम्प्लीकेशन है। और ये बात कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो माननीय वित्त मंत्री ने और राजस्व सचिव जी ने ये बात बोली थी कि जो अगर थोड़ा बहुत जो भी अगर रेवेन्यू पे इम्प्लीकेशन आएगा वो शॉर्ट टर्म आएगा, और क्योंकि ये रेट कट हो रहे हैं इससे डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन ग्रोथ होगी, तो उसके कारण जो कंजम्पशन ग्रोथ होगी, जो सप्लाईज बढ़ेंगी, तो टैक्स रेवेन्यू अपने आप बढ़ेगा। तो अगर अगर शॉर्ट टर्म, बहुत शॉर्ट टर्म में कुछ रेवेन्यू इम्प्लीकेशन पड़ता भी है तो वो आफ्टर 2-3 महीने के बाद में जब जैसे ही कंजम्पशन बढ़ेगा तो वो पूरा हो जाएगा और सरकार को रेवेन्यू में कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मनीष बांदलिश जी हमारे साथ हैं, जो कि एमडी मदर डेयरी के हैं। मनीष जी, ये जो कल आपके रोजगार से जुड़ा हुआ इतना बड़ा ऐलान किया गया है, दूध, पनीर, खोया और खास तौर पर मिल्क प्रोडक्ट्स पर जीएसटी अब हटा दिया गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आई थिंक हम लोग एज अ सेक्टर, एज अ कंपनी, हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे गवर्नमेंट का। उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। ये हमारा सजेशंस काफ़ी सालों से चल रहा था कि किसी तरह से जो कैटेगरीज हैं जैसे घी हुआ, बटर हुआ, इनके ऊपर जो 12% जीएसटी है उसको 5% कर दिया जाए। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, कंज्यूमर को बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आज जो रेट्स हैं घी के और बटर के डेफिनेटली नीचे जाने चाहिए और इससे कंजम्पशन बढ़ेगी। जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष ने बताया, इससे डेफिनेटली कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा और मीडियम टर्म के अंदर डेफिनेटली ज़्यादा लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ेंगे। आज की तारीख में अगर हम घी के अंदर देखें, मार्केट में बहुत स्पूरियस घी हैं जो कि लोकल लेवल पे बनते हैं, वो कभी कभी जीएसटी नहीं भरते हैं। ऐसे घी कम हो जाएंगे बिकॉज अब उनको ठीक कोई है, बेनिफिट नहीं है मार्केट में, तो इससे डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। ठीक है मनीष जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच संजीव सान्याल साहब ने आपसे कुछ ही देर पहले बातचीत की थी, उस बातचीत के अंश आपको दिखा देते हैं। जी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। सबसे पहले तो अगर जीएसटी की पृष्ठभूमि में जाएं, इसकी हिस्ट्री की अगर बात करें, जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब्स थे उसको आपकी सरकार ने कैरी फॉरवर्ड किया, तो इतना लंबा वक्त जो लगा है उसको लेकर अब सवाल उठा रहा है विपक्ष। ये कह रहा है कि इतने लंबे वक्त तक क्यों ये अटका रहा, क्यों पहले नहीं इसमें सुधार और बदलाव किए गए? देखिए, मैं राजनीतिक तर्क में नहीं घुसना चाहता। सीधी बात यह है कि जब 2017 में ये सिस्टम लागू किया गया था तब उस समय की सोच थी कि ट्रांजिशन के लिए जो भी अभी उस समय जो भी टैक्सेस थे उनको इसी सिस्टम में ले आया जाए जिससे कम से कम उथल पुथल हो। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि एक पूरी तरह से एक नया अगर कोई टैक्स व्यवस्था लागू किया जाता है तो उसमें कम से कम उथल पुथल होना चाहिए। तो हम लोगों ने उसी लिए बिना बहुत ज्यादा बदलाव के पुराने सिस्टम की ही टैक्स स्लैब्स को इस नए सिस्टम में लाया। उसके बाद कुछ साल लगे इसको स्टेबलाइज होने में। उसके बाद हम लोगों ने छोटे छोटे बदलाव किए थे। ऐसा नहीं है कि कोई टैक्स स्लैब बदले नहीं गए, इतने सालों में बहुत सारे बदलाव आए हैं। लेकिन अब लगा कि हम लोगों को पूरा सिस्टम अब स्टेबल है, अब एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है और इसको हम लोग एक तो टैक्स स्लैब्स को घटा दिया जाए, बहुत चीजों को नीचे लाया जाए, तो और उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से इसके लिए मध्यम वर्ग और पूरे समाज के लिए इस टैक्स घटाने से सभी को लाभ मिलेगा। संजीव जी, मेरे 2 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ये है
कि जिस तरीके से अब काफ़ी सारे फूड आइटम्स को इसके दायरे में लाया गया है, वो अब खाद्य सामग्री कई सारी सस्ती हो जाएंगी, इसका दायरा क्या और बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि आप चाहते हैं कि मध्यम वर्ग को इसका फ़ायदा मिले, उनकी जेब को इसका फ़ायदा मिले। और दूसरा सवाल ये कि अगर 22 सितंबर से ये लागू होगा तो जो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, जिन पर ऑलरेडी प्रिंटेड प्राइसेस हैं, उन पर नई मैन्युफैक्चरिंग में ये कब तक लागू हो पाएगा? और क्या उनका अगर प्राइस नहीं घटाया जाता है तो क्या उनके वेटेज यानी कि ग्रामेज को बढ़ाया जाएगा? देखिए, एक ट्रांजिशन के लिए अभी जो प्रोसीजर है ट्रांजिशन मैनेजमेंट के लिए, वो आपको अनाउंसमेंट किया जाएगा और उसका जो प्रणाली है उसको साफ किया जाएगा, अगले कुछ दिनों में बताया जाएगा। तो आप इसके लिए थोड़ी वक्त के लिए आप रुकिए, सब समझा दी जाएगा, क्योंकि हम समझते हैं कि सिस्टम में ऑलरेडी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं और उनको स्वाभाविक है कि अब नए सिस्टम में लाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने 22 तारीख के लिए एक ट्रांजिशन टाइम भी दिया गया है। संजीव, मेरा सवाल यह है कि अमेरिकी टैरिफ भारत पर लगे हुए हैं, क्या जीएसटी में जो ये बदलाव किए गए हैं इसका कोई कनेक्शन आपस में है? इंडियन इकोनॉमी पर कितना इसका इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? देखिए, सीधा कनेक्शन शायद नहीं है। याद रखिए कि जीएसटी का जो ये हम लोग सुधार कर रहे हैं, ये हम लोग वैसे भी करते। तो हेल्थ एक्सपर्ट से भी हमने बात करी है, क्योंकि लगातार हेल्थ सेक्टर से ये मांग की जा रही थी कि जीएसटी में रिफॉर्म्स किए जाएं। हेल्थ बीमा को अब जीएसटी फ्री कर दिया गया है। सुनिए नरेश त्रेहान क्या कुछ कह रहे हैं। कल के जो अनाउंसमेंट हुए हैं मेडिकल सेक्टर के लिहाज से, खासतौर पर 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर टैक्स जीरो कर दिया गया है, लाइफ इंश्योरेंस को लेकर, और तमाम वो चीज़ें जिनकी लंबे वक्त से आपकी इंडस्ट्री मांग कर रही थी। किस तरीके से आप कल के अनाउंसमेंट्स को देखते हैं? तो ऐसा है कि अभी आप ये बहुत ही अच्छा मूव गवर्नमेंट का है, क्योंकि इसका जो मेन बर्डन जो है वो जो पब्लिक के ऊपर है वो घट जाएगा, क्योंकि हेल्थ केयर की कॉस्ट जो जिससे अभी भी जैसे 18% टैक्स था ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, वो जीएसटी था, उसको 0 पे लाया गया। इसका मतलब जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं अब अपने प्रोडक्ट्स को कम दाम पे बेचेंगी, पेशेंट्स को और पब्लिक को बहुत सारा फायदा होगा इस बात से कि उनकी जो प्रीमियम कॉस्ट है वो इमीडिएटली कम हो जाएंगी। दूसरा जो फायदा है इसका वो दवाइयों में है कि जो 12% पर होती थी दवाइयों पर जीएसटी, वो 5% पर लाई गई है, दायरे में लाई गई है। इससे कॉस्ट ऑफ मेडिसिन भी घट जाएंगी। तीसरा, जो अभी हमारे को इनपुट कॉस्ट हैं, जैसे इंपोर्टेड मशीनरी आती है जो क्वालिफाई नहीं होती, उसके ऊपर 12 से 18% टैक्स था, वो 5% पे लाया गया, और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उसको 0% पे लाया गया। तो इससे इसको आप सारे को इकट्ठा करके देखोगे तो पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी कि जो कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी है उसको हम घटा सकते हैं। अब यही आज जो हुआ है और 22 से शुरू होगा, इसका ये लागू होगा, वो सारा कैलकुलेशन है, और जो भी बेनिफिट है वो पेशेंट को पास ऑन किया जाएगा, या इंश्योरेंस कंपनी है या हमारे पे टैक्स का बर्डन कम हुआ है जीएसटी का, तो उसको पेशेंट के हित में करना है। तो ये बहुत बड़ा मूव है गवर्नमेंट का, क्योंकि लाखों लोगों को राहत मिलेगी इस बात से कि हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, और इंश्योरेंस की जो कॉस्ट सबसे ज्यादा हेल्थ केयर की जो बढ़ रही थी उसमें भी बिल्कुल रोकथाम होगी। तो इसीलिए ये ओवरऑल बहुत पॉजिटिव मूव है गवर्नमेंट की। इट इज पब्लिक लुकिंग